what was on the line. Oh, now ब्रॉक लेसनर की कहानी सर्वाइवर सीरीज के बाद ही ख़त्म हो गई है। देखें यार, अगर ब्रॉक लेसनर की स्टोरी आगे चलती तो मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर बॉस बन के आते विजन के साथ और विजन पीछे चलती। देखें यार, ब्रॉक लेसनर फिर से गायब होने वाले हैं। कंपनी उसे दोबारा से गायब करने वाली है, लेकिन लंबे अरसे तक गायब बिल्कुल नहीं कर सकती। कर सकते तो सैटरडे मंडे नाइट रॉ, रॉयल रंबल तक कर सकती है या सैटरडे मेन इवेंट तक कर सकती है। मेन इवेंट में इनका मैच होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर और दूसरी साइड पे सीएम पंक के साथ। सीएम पंक को कहता है ब्रॉन ब्रेकर, देख बेटा, तू मेरे से बिल्कुल ही कम है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी है, लेकिन तू मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकता। मुझे डर नहीं है कि तू मुझे हराएगा, लेकिन सैटरडे मेन इवेंट में तुम्हारे कंधों से मैं अपने चैम्पियनशिप अपने कंधों पर रखूंगा। और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर सर्वाइवर सीरीज में कभी टीम अप कहीं नहीं की है। ब्रॉक लेसनर हमेशा बीस्ट बन के अकेले आते हैं, क्योंकि वो काउबॉय आपको बोलते हैं और वह कहता है कि सिर्फ मैं अकेला ही दमदार जीतूंगा। लेकिन इस बार सर्वाइवर सीरीज में 5 मेंबर बनकर उसने कमाल ही कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच का कमाल है। ट्रिपल एच ऐसा ऐसा कर देता है कि जो हमारे माइंड में नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे माइंड के साथ खेलता है। उनकी टिकट बिकती है और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि रोमन रेंज को थोड़ा सा लेवल उनका नीचे डाउन किया जा रहा है। रोमन रेंज इस बार सर्वाइवर सीरीज में कहता है कि यार, इस बार जो दोनों चैंपियन है, जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वो मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस बात पर भड़क गए हैं जय उसोस। जय उसोस चाहते हैं कि यार, हर बार रोमन रेंज की हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन रोमन रेंज हमारी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। रोमन रेंज तो ये भी कह सकता कि 2 चैंपियनशिप हमारे 2 लोंडू को मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि सिर्फ मेरा करियर तो आपकी बार हमारा करियर तो हमारा करियर आएगा। उसोस चाहता है कि हमारा करियर सिर्फ हमारे कंधों पर हो, रोमन रेंज के कंधों पे हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये जिमी उसोस को समझा समझा के जय उसोस थक गए हैं, लेकिन जय उसोस इस बार बहुत ज़्यादा बावले हो चुकी हैं। पिछली मंडे नाइट रॉ में आपने देखा होगा कि वो प्राइम की बोतलों को इतने बड़े तरीके से फेंक रहे हैं, लेकिन इस बार आप जय उसोस हेल टर्न लेने वाले हैं और जय उसोस दिखा देने वाले हैं कि मैं भी कुछ ओटीसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उन्होंने ख़ानदान का एक मेंबर चश्म चिराग हूँ, लेकिन मैं भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत सकता हूँ। लेकिन ये हमारे ख्यालात में नहीं बैठ रहा जय उसोस, क्योंकि हमारी बुद्धि बिल्कुल नहीं मान रही कि जय उसोस कभी जीत पाएंगे। पिछली बार भी सीएम पंक उसको अपने बच्चे की तरह हरा कर फेंक गए और दूसरी बार ब्रॉन ब्रेकर से हार गए और तीसरी बात यह है कि वो एलए नाइट से हार गए मंडे नाइट रॉ में। लेकिन यार, जय उसोस कैसे जीत पाए? रोमन रेंज अपनी जगह पर बिल्कुल ही ठीक है। रोमन रेंज वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन रोमन रेंज अपना बेईमानी से उनको जिता तो नहीं सकते। वो चाहता है कि वो अपने तरीके से आर्न करे, वो अपने तरीके से चैंपियनशिप लड़े, लेकिन वो रोमन रेंज से जेलस हो रहा है। जय उसोस अब सीरियसली पर्सनली जेलस हो रहा है कि रोमन रेंज हर बार अपनी ही सोचता है, हमारी दोनों भाइयों की बिल्कुल नहीं सोचता। देखिए, आगे हील टर्न लेने वाला है जय उसोस और चाहता है कि वो हम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हमारी रोमन रेंज मदद करे और हम रोमन रेंज को बिल्कुल ठेंगा ही दिखाएं। देखिए यार, रोमन रेंज एक सादा दिल इंसान है, लेकिन वो हील टर्न में है, लेकिन वो अपने साफ ज़रा इतना बड़ा बिग रेसलर है, ठीक है। सुपरमैन पंच उनके पास है, स्पेयर है उनके पास, और अवाम क्राउड उनकी मोहब्बत करती है, लेकिन वो अवाम का हीरो भी है रोमन रेंज। उनको एक अकड़ अच्छी भी लगती है। लेकिन जय उसोस आप फेमस हो चुके हैं। यीट यीट उनका साउंड इतना अच्छा बजता है, क्योंकि पूरा क्राउड में इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है। 2 बार कंपनी उनको बजाती है, लेकिन पीछे बिहाइंड भी कंपनी उनको एंजॉय करती है बाकायदगी से। इसको ट्रिपल एच भी कंट्रोल करता है, साउंड को सुनता है। लेकिन यार, सिर्फ वो क्राउड का एक खिलौना बन चुका है जय उसोस। क्राउड के सामने वो एक टोएबो है, ठीक है। क्राउड उनसे एंजॉय करता है, उनके साउंड को एंजॉय करता है, लेकिन हर बार कंपनी उनको पुश तो नहीं कर सकती। हर बार कंपनी उनको आगे पुश करती है, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस होती है
जय उस की वो हर बार डाउन होती जा रहा है, कभी वो फिसल जाता है। उनका स्पेयर ऐसे है जैसे हग करता हो किसी दूसरे बंदे को, ऐसा तो नहीं होता। देखिए रोमन रेंज का स्पेयर चेक कर लें और जय उसका स्पेयर चेक कर लें, दोनों में बहुत ज़्यादा शानपति होगी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें इस बार जय उस एक लाडले बच्चे बन चुके हैं रोमन रेंज के। रोमन ने तो यही चाहते हैं कि यार हमारा भाई है, हम इनकी मदद करें, लेकिन जय उस ऐसा बिल्कुल सोचता भी नहीं है कि यार यह हमारे साथ ये गेम खेल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि रोमन रेंज के वो भी हम एज हैं। रोमन रेंज की 40 है, 50 है इनकी एज, और जय उस की भी 50 एज है। देखिए अब रोमन रेंज उनकी एज भी 40 है और दूसरी साइड पे जय उस की भी एज 40 है, लेकिन रोमन रेंज अन किया, रोमन रेंज ने मेहनत की, रोमन रेंज ने जेम कूटा और रोमन रेंज ने बहुत ज़्यादा मारें खाई, इंसल्ट झेली। लेकिन इनकी वजह से, रोमन रेंज की वजह से जय उस की अब डिमांड है। और जय उस अभी क्या कर सकते हैं, जय उस ज़्यादा से ज़्यादा उनके सॉन्ग को प्रोग्रेस ऊपर कर सकते हैं, उनको हाई लेवल सॉन्ग बना सकते हैं जो हीट करके क्राउड को इलेक्ट्रिक फैन बना रहा है। देखें यार कोडी रोड्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, देख सकते हैं आपके सामने कोडी रोड्स ने कितनी बार मैचें लड़ी, कितनी बार जंगें जीती। कोडी रोड्स ने रॉक को हराया, कोडी रोड्स ने ब्रॉक को हराया, कोडी रोड्स ने काफ़ी इंसल्टें झेली। और दूसरी बार AEW में उनका सिक्का चलता था, लेकिन AU से दोबारा से प्रोजेक्ट देने की कोशिश की, फुल डिमांड लेने की कोशिश की, लेकिन कोडी रोड ने इनकार कर दिया। दोबारा से वो अपने पिताजी की कंपनी में वापस आ गए, जिसमें पिताजी ने उनका आखिरी मैच लड़ा था। वो भी यही चाहते हैं कि पिताजी का नाम मैं रोशन करूं, इसलिए वो WWE में दोबारा आ चुके हैं, AEW को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। अब दूसरी साइड पे ये है कि AEW में जाने वाले काफ़ी मेंबर बन चुके हैं, जैसे हमारे काफ़ी मेंबर हैं, एज हो गया और डीन एम्ब्रोस हो गए, वहाँ पर जॉन मैक्सली बने हुए थे, अब रूसेव वहीं पर था, अब रूसेव वापस आ गए, देखें उनकी जो कंपनी के जो मेंबर हैं AEW के, वो भी इधर आ रहे हैं। देखें कंपनी WWE की बहुत ज़्यादा अप लेवल पे है, उनके बाद ये बच्ची है AEW WWE की बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची है। लेकिन अब बच्ची से बात याद आती है कि जॉन सीना बहुत सैटरडे मेन इवेंट में अपने रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और इनके जो काफ़ी फ़ैन हैं वो भी रोने धोने वाले हैं। देखें यार रिटायरमेंट जब लेंगे तो इनका आखिरी सेंचुरी मिस्ट्री मैच होने वाला है, और बहुत ही कमाल दमदार मैच होने वाला है, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग वो भी मैच रख सकते हैं कंपनी। और दूसरी साइड पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, और टूर्नामेंट में जो मैच जीतेगा वही लड़ेगा जॉन सीना से। अब इनका आगे वाला जो मैच है, जो सैटरडे मेन इवेंट के पीछे जो मैच होने वाले हैं मैचेस, उनमें सिर्फ 1-2 मैचेस रह चुके हैं, जो रह चुका है गुंदर, और दूसरी साइड पे रह चुका है LA नाइट। देखें जॉन सीना से लड़ने का जो उसको बिल्कुल शौक नहीं था, उसने LA नाइट से हार गए। और दूसरी साइड पे उनका जो छोटा भैया है, छोटा सोलो सिकोवा, वो सोलो सिकोवा भी हार चुके हैं अपने गुंदर से। अब दूसरे टूर्नामेंट पे इनका मैच मंडे नाइट रा में नेक्स्ट होने वाला है, गुंदर वर्सेस LA नाइट। लेकिन LA नाइट को बहुत ज़्यादा शौक है कि रिटायरमेंट का जो आखिरी मैच लड़ना चाहता हूँ मैं, वो लड़ना चाहता हूँ जॉन सीना के साथ। हर बंदे को अपनी फॉर्मेलिटी चाहिए, हर बंदे को अपना फेमस गिरी चाहिए, इसलिए LA काफ़ी कोशिश कर रहा है। लेकिन गुंदर को भी इतना शौक नहीं है कि वो जॉन सीना को हराए, लेकिन गुंदर भी यही चाहते हैं कि अपना जो सिक्का चल रहा है उनको लो बिल्कुल ना किया जाए। LA नाइट से वो हार कर गुंदर का सिक्का लो हो सकता है। तो इस बार जो आखिरी मैच होने वाला है मंडे नाइट रॉ में, वो होने वाला है गुंदर भैया और दूसरी साइड पर छोटा सैया, उसका नाम है LA नाइट। वो गुंदर के सामने बच्चा है, क्योंकि गुंदर एक महान योद्धा है और गुंदर काफ़ी रेसलिंगों से अच्छे मैचेस दे चुका है, WWE को दे सकता है। लेकिन ये अलग बात है कि WWE इनको ज़्यादा पुश नहीं कर रही, WWE इनकी ज़्यादा वार नहीं लगा रही, लेकिन WWE इनको लेवल पर रखा हुआ है, नॉर्मल रखा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो गुंदर की पर्सनैलिटी सिर्फ लो है, बाकी उनके मैचेस बहुत अच्छे दमदार होते हैं। तो इस बार आखिरी मैचेस जॉन सीना के साथ गुंदर का हो सकता है, क्योंकि गुंदर जीत ही सकते हैं। और दूसरी साइड पे LA नाइट को बहुत बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि मेरा मैच होना चाहिए जॉन सीना के साथ। लेकिन सैटरडे मेन इवेंट में आप ये मत भूलना कि ब्रॉन ब्रेकर और CM पंक का मैच होने वाला है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना
कि सीएम पंक जीत सकते हैं या ब्रॉन ब्रेकर जीत सकते हैं। इस बार दमदार एंट्रेंस के साथ आते हैं मंडे नाइट रॉ में और कहते हैं कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुडी में कौन आता है और कौन उसे मारता है, लेकिन मुझे ये टेंशन हो रही थी कि यार सीएम पंक इतनी छोटे से किक पर हार गए हैं। अब देखो मैं उसको बुरी तरीके से हराने वाला हूँ सैटरडे मेन इवेंट में और मेरे कंधों पे होगा वर्ल्ड हैवीवेट चमकीला चैंपियन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब के लिए गुड बाय।